आज हम एक ऐसी DIY रेमेडी के बारे में बात करेंगे। दीपावली के अंदर हर कोई चाहता है कि हम जब तैयार हों तो हमारी स्किन पर भी ग्लो आए। यदि आप भी ऐसा चाहते हैं कि दीपावली पर अच्छा ग्लो आए आपकी स्किन पर, जैसे बाहर की लाइट्स जगमग जगमग करती हैं वैसे ही आपका स्किन भी शाइन करे, यदि आप सब यही चाहते हैं तो आज की जो DIY रेमेडी है उसे लास्ट तक ज़रूर देखें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी स्किन बहुत शाइन करेगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए। पर हाँ, एक बात, क्या आप मेरी सुनीता बजाज ग्लैमर फैमिली का हिस्सा बने हैं? यदि आप अभी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो आज ही बन जाइए। करना कुछ नहीं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए, बन गए आप मेरी फैमिली का हिस्सा। आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेंगे जब आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनेंगे। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देखिए, आपको सारी होम रेमेडीज़ मिलेंगी जिसे आप अपने घर पर इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी होममेड प्रोडक्ट्स के साथ में। तो फिर देर किस बात की, चलिए। सबसे पहले हम फेस क्लीन करेंगे। फेस क्लीन करने का मेरा वही मेथड है जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ। कच्चा दूध लीजिए, एक बाउल के अंदर कॉटन डिप कीजिए और अपने पूरे फेस को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। इस नीट क्लीन करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स लगाइए, ताकि आपका एक एक कॉर्नर आपके फेस का, चाहे वो नोज़ का कॉर्नर हो, अंडर आई डार्क सर्कल हो, फॉरहेड हो, साइड्स हो, सारी क्लीन हो जाएं। पर एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि कच्चे दूध से आप अपने फेस को जो नीट करना है उसकी एक हैबिट बना लीजिए। मॉर्निंग में आप जब भी उठें, रॉ मिल्क सबके घर पे अवेलेबल है, आप एक बाउल में थोड़ा सा, आई थिंक 2 स्पून रॉ मिल्क इज़ मोर देन सफिशिएंट, उसे लीजिए, कॉटन डिप कीजिए, डिप करने के बाद अपने फेस को पूरा नीट एंड क्लीन कर लीजिए। यदि आप इसकी हैबिट बना लेंगे ना डेली करने की, तो आप अपने स्किन पर रिजल्ट देखेगा कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनकी भी पिगमेंटेशन या फाइन लाइंस होती हैं वो तक कम हो जाती है। हो सकता है रॉ मिल्क आपके घर पर अवेलेबल ना हो, तो जो भी मिल्क आपके घर पर अवेलेबल है वो ले लीजिए, पर कोई बहाना नहीं चलेगा। पहले आप फेस क्लीन कर लीजिए। फेस क्लीन करने के बाद सिंपल वाटर के साथ आप फेस को वॉश कर लीजिए, देन टॉवल ड्राई कर लीजिए। अब हम बनाएंगे स्क्रब, वो भी होममेड स्क्रब, वो भी इजी स्क्रब, क्योंकि दिवाली की इतनी भागदौड़ होती है या फिर त्योहारों की इतनी भागदौड़ होती है कि हमारे पास समय कम होता है। तो आपने एक खाली बाउल लेना है, बाउल के अंदर आपने डालना है 1 स्पून राइस फ्लोर, चावल का आटा। चावल का आटा आपको वाइटनिंग का इफेक्ट देगा, आपके पोर्स को नीट एंड क्लीन करेगा, यहाँ तक कि आपकी स्किन पर ग्लो भी देगा, आपकी डेड स्किन तक को ये रिमूव कर देगा। आप चावल का आटा और दही दोनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दीजिए। पहले आपको पूरे फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 2 to 3 मिनट्स। 2-3 मिनट छोड़ने के बाद में फिंगर को डिप कीजिए रॉ मिल्क के अंदर, अपर डायरेक्शन में कीजिए मसाज। मसाज आपको 3 to 4 मिनट्स करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, और हल्के हाथों से करनी है, क्योंकि ये स्क्रब है। स्क्रब को कभी भी टाइट हाथों से नहीं करते, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से करना है। ज़्यादा समय के लिए भी नहीं करना, आई थिंक 2, 3, 4 मिनट्स से ज़्यादा नहीं करना आपको। मसाज करने के बाद में सिंपल पानी के साथ आपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद में टॉवल ड्राई कर लेना है। देन हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस, मसाज, जो हमारे फेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यदि आपने फेस क्लीन कर लिया, आपने स्क्रब कर लिया, तो हल्का सा आपका जो स्किन है वो ड्राई हो जाता है। तो आपने एक बाउल के अंदर 1 स्पून हनी लेना है, यानी शहद लेना है, 1 स्पून रॉ मिल्क लेना है या फिर कर्ड लेना है। यदि आपका स्किन ऑयली है तो रॉ मिल्क लेना है, यदि आपका स्किन ड्राई है तो कर्ड लेना है, 1 स्पून कर्ड। दोनों को मिक्स करना है। उसके बाद में आपने थोड़ी सी डालनी है कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी आपको पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी ही डालनी है, नॉट मोर देन दैट। बस ये 3 प्रोडक्ट हैं सिर्फ, इन तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आप अपने स्किन पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आप छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद 2-3 मिनट्स के बाद आपने अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। तब मसाज करते समय ना तो आपको रॉ मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मुझे लगता है कि आपको किसी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो शहद है वो अपने आप में ही थोड़ा सा लिक्विड होता है। इससे आपने अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है। मसाज आप एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के दौरान कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो आपने इसमें कर्ड डाली है वो वाइटनिंग इफेक्ट देगी, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है, और यदि आपने रॉ मिल्क डाला है तो भी आपको वाइट इफेक्ट देगा, स्किन वाइटनिंग इफेक्ट देगा।
क्योंकि दूध के अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है। यदि आपने डाला है शहद, शहद में मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होता है, ये हमारी स्किन पर नमी प्रदान करता है और हमारे चेहरे पर कोई भी दाग धब्बे होंगे ये उसको भी दूर करता है। और थर्ड प्रोडक्ट आपने लिया है कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी के गुणों को शायद मुझे बताने के लिए बहुत समय लगेगा या मेरे पास वर्ड्स नहीं होंगे इसे बताने के लिए, तो आपने पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी डालनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालनी। मसाज अपर डायरेक्शन में करनी है। मसाज करते समय आपको कोई भी कॉर्नर नहीं छोड़ना, आंखों के नीचे नहीं छोड़ना, यहाँ तक कि आप अपनी आईज़ के ऊपर भी कर सकते हो इससे मसाज। बिल्कुल सॉफ्ट प्रोडक्ट है, आपको कहीं भी नुकसान नहीं होगा। आप नेक पोर्शन पे कीजिए, आप पूरे फेस पे कीजिए, पर मसाज आप अच्छे से कीजिए। आप मसाज करते ही देखिएगा कि आपके चेहरे पर कितना अधिक ग्लो आ जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए मसाज को 5 से 10 मिनट, जितना भी आपके पास समय हो उतना ज़रूर कीजिए। देन मसाज करने के बाद में आपने थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, उसके अंदर कॉटन का टॉवल डिप करना है और अपने फेस पर रखकर अच्छे से फेस को प्रेस करना है, ताकि जितना भी ऑयल है या चिपचिपपन है वो सारा टॉवल सोख लेगा, और वो भी ल्यूकवार्म वाटर हो तो बहुत अच्छा है। और या फिर आप स्टीम ले सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसा कीजिए। यदि आप स्टीम ले लेंगे तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और यदि आप स्टीम नहीं ले पाएंगे, बहुत जल्दी है क्योंकि त्योहारों में समय तो किसी के पास भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए। बहुत गर्म नहीं लेना कि आप जल जाओ, तो थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, उसके अंदर टॉवल को डिप कर, तो आप अपने पूरे फेस पर रखकर और हल्का हल्का प्रेस करते रहिए। देन अगेन उस टॉवल को डिप कीजिए, फिर अपने फेस पर रखिए, प्रेस करते रहिए। गर्म पानी के अंदर आपका जो कॉटन का टॉवल है, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़ा महंगा टॉवल, फाइबर टॉवल लेंगे, आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। और एटलीस्ट जो पानी आपने गर्म लिया है उसमें आपको 3 बार या 4 बार आप स्टीम ले सकते हैं, उसके साथ भी आप ज़रूर लीजिएगा। देन हम उसके बाद बनाएंगे मास्क, क्योंकि हमने अपनी स्किन को इतना पैम्पर कर लिया तो लॉक भी तो हमें ही करना है। तो हम मास्क कैसे बनाएंगे? हम सिंपल मास्क बनाएंगे, बहुत तामझाम वाला हम मास्क नहीं बनाएंगे। हम एक खाली बाउल लेंगे, उसके अंदर 1 स्पून आप बेसन डाल लीजिए, उसी के अंदर आप 2 स्पून रोज़ वाटर डाल लीजिए, या फिर आप 2 स्पून कर्ड डाल दीजिए। यदि आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो 2 स्पून कर्ड डाल लीजिए। रोज वाटर डालने के बाद में आप पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी डाल लीजिए और 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाल लीजिए। इसको लीजिए, मिक्स कीजिए और अप्लाई कीजिए अपनी स्किन पर। चाहे आप ब्रश के हेल्प से कीजिए या फिंगर की मदद से कीजिए। देखिए, मैं मोस्टली फिंगर से करती हूँ। ऑल ओवर द फेस अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 3 to 4 मिनट्स। पैक को ड्राई नहीं करना। देन आपने फिंगर डिप करना है रोज़ वाटर के अंदर, अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। आप एक बात को याद रखिए, आप रोज़ वाटर के अंदर फिंगर डिप करेंगे तो आपको काम एंड कूलिंग एंड सपल स्किन मिलेगी। कोकोनट ऑयल आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा और साथ साथ आपकी स्किन पर ग्लो भी लाएगा। आपके चेहरे पर कोई भी दाग धब्बे हों ये उसको भी दूर करते हैं। देन हमने अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई कर लेना है। टॉवल ड्राई करने के बाद यदि आपको लगे कि आपका स्किन खिंच रहा है, हल्का सा भी ड्राई है, तो आप 2 ड्रॉप्स आमंड ऑयल की अपने हाथ पे डालिए, अच्छे से दोनों को मिक्स कीजिए और अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए। हो सकता है आपके पास आमंड ऑयल अवेलेबल ना हो तो आप कोकोनट वर्जिन ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं, आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स लीजिए, आप अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। हो सकता है कभी ऐसा होता है कि वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो एलोवेरा जेल ले लीजिए जो नेचुरल प्लांट का होता है। वो तो आई थिंक सबके आसपास अवेलेबल है, तो आप थोड़ा सा जेल ले लीजिए। जेल लेने के बाद उसे ही अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप करके देखिए। ये तो रहा आपका स्किन केयर या होममेड फेशियल, जो भी आप इसे कहना चाहें, पर इसे आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। आपके चेहरे पर बहुत अधिक पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस बनी हुई हों या काले धब्बे हों तो आप इस फेशियल को ज़रूर कीजिएगा। इसको करने के बाद में आप रात को जब सोने जाते हैं तो मुंह हाथ धोने के बाद थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लीजिए अपने हाथों पर और उसे अप्लाई कर दीजिए और सो जाइए। क्योंकि आप रात को सोएंगे तो आप बाहर नहीं जाएंगे, और यदि आप बाहर नहीं जाएंगे तो डस्ट आपके चेहरे पर नहीं आएगी, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाहर की रोशनी की तरह चेहरे पर भी जगमग होगी। तो फिर देर किस बात की? चलिए, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।
और मेरी सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। तो फिर चलें।